नमस्कार प्यारे साथियों, जय सिया राम, राधे राधे। कैसे हो सब लोग? ठीक हो? आज हम लोग फिजिक्स में बहुत ही जोरदार पॉइंट करने जा रहे हैं। इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को पढ़ के। पॉइंट का नाम होगा डायोड के बायस या अभिनति। आप लोग क्वेश्चन नोट करें जरा। डायोड के बायस। बायस का हिंदी नाम होता है अभिनति। एक्चुअली में क्या कहानी आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, पहले तो जरा इसको समझो। आप लोगों ने अभी तक पिछली जो वीडियो में था वो डायोड का परिचय पढ़ा था। भी डायोड क्या होता है, डायोड में अवक्षा परत कैसे बनती है, तो छोटे छोटे एक दो पॉइंट और पढ़े थे आप लोगों ने। आज आप लोग थोड़ा बड़ा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन पॉइंट अच्छा है। कोई भी डायोड आपके पास, डायोड का मतलब यहाँ पर पी एन संधि डायोड है, पहली बात। बाकी डायोड तो कई प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ आपके सिलेबस में केवल एक ही पी एन संधि डायोड है, तो इसलिए आप लोग अपने दिमाग में ये बात ध्यान में रखें, ये पी एन संधि डायोड है। डायोड को किसी भी बाह्य विद्युत क्षेत्र से या किसी बैटरी से यदि जोड़ दें तो यही डायोड का बायस या अभिनति होता है। आपने एक डायोड लिया, एक बैटरी ली, जोड़ दिया, ये डायोड का बायस है। तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। तो पहले आप लोग डायोड की बायस की परिभाषा लिखेंगे। किसी डायोड को बाह्य विद्युत क्षेत्र या बैटरी से जोड़ना। डायोड का बायस या अभिनति कहलाता है। बायस इंग्लिश शब्द है, अभिनति हिंदी शब्द। भाई बायस होता क्या है सर? डायोड को बैटरी से जोड़ना ही बायस है, कोई भी नई चीज नहीं है। क्लियर? ठीक है। बायस कितने प्रकार का होता है? बायस मित्रों दो प्रकार का होता है। एक डायोड के दो भाग होते हैं, पी और एन, और बैटरी के दो भाग होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप डायोड का पी भाग बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दो तो एन भाग बैटरी के नेगेटिव से। पहला ये तरीका होगा। और दूसरा, आप पी भाग बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दो, एन भाग बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दो। दूसरा ये तरीका। पहला जो तरीका होगा उसको अग्रदिशिक बायस कहेंगे। समझ गए आप बात? तो बायस के दो प्रकार होते हैं। बायस के दो प्रकार हैं। पहले प्रकार का नाम है अग्रदिशिक बायस, और दूसरे का नाम है पश्चदिशिक बायस। अब हम लोग इन दोनों का बारी बारी से बढ़िया तरीके से शानदार मसालेदार वर्णन पढ़ने जा रहे हैं। जरा ध्यान से सुनना, पढ़ना, देखना। मैं ए लगा देता हूं या अग्रदिशिक बायस। मेरे प्यारे साथियों, अग्रदिशिक बायस में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले तो इन बातों को सुनो। अग्रदिशिक बायस में आप लोग परिभाषा पढ़ेंगे। अग्रदिशिक बायस क्या होता है, इसकी क्रिया प्रणाली पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है, कैसे धारा बढ़ती है, घटती है, क्या किस सिस्टम होता है। आप इसका डायग्राम समझेंगे।
आप इसके अभिलाक्षणिक वक्र को समझेंगे और आप इसके अग्रगतिक प्रतिरोध को समझेंगे। एक एक आप सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा बता देता हूं आपको। अग्र बायस का मतलब होता है जब किसी भी पी एन संधि डायोड का पी भाग, जब पी एन संधि डायोड के पी भाग को बैटरी के पी को पॉजिटिव, जिसको हिंदी में बोलेंगे धन टर्मिनल से, तथा एन भाग को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं, ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो इसे अग्र बायस कहते हैं। एक नंबर बात, मतलब क्या हुआ आपके, मतलब ये हुआ आपके पास एक डायोड है अच्छे वाला, बढ़िया क्वालिटी का, ये कोई डायोड है जिसकी ये कोई अवक्षय परत थी। डायोड का ये पी भाग है, ये एन भाग है। पी भाग में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल है, ऐसे अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन्स हैं। एन भाग में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन्स हैं, अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल है। आपने एक बैटरी ली है, बैटरी का प्लस सिरा डायोड के पी भाग से जोड़ दिया, ये बैटरी है। प्लस सिरा डायोड के पी से जोड़ दिया, माइनस सिरा जो है वो एन से जोड़ दिया। यही अग्र बायस है। एक चीज और ध्यान से सुनो, किसी भी डायोड को इस प्रकार से दर्शाया जाता है, ये डायोड का प्रतीक चिन्ह है। इस प्रतीक चिन्ह में ये वाला जो भाग है ये पी भाग है और ये लाइनिंग वाला भाग है ये एन भाग है। यदि आप लोग ऐसे बना देते हैं इसको तो भी कोई हर्ज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बैटरी का प्लस सिरा पी यानी डायोड के पॉजिटिव भाग से और एन सिरा डायोड के नेगेटिव भाग से जुड़ गया, तो ये साथी हो गया अग्र बायस। परिभाषा समझे आप, डायोड का पी भाग बैटरी के धन टर्मिनल यानी पॉजिटिव से जुड़ेगा, एन भाग बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ेगा, तो यह डायोड का अग्र बायस कहलाएगा। आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ध्यान रखें कि पी भाग प्लस से, एन भाग माइनस से। ठीक है, अब आप के बाद की कहानी को पढ़िए और वो है इसकी क्रियाविधि या अग्र बायस में इस प्रकार से धारा प्रवाहित होती, क्या कहानी होती है, जरा ध्यान से देखना। आप मैं डायग्राम में आपको बता देता हूं। पी भाग में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल हैं, हमें पता है होलों पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और आपने इस पी भाग को प्लस से जोड़ रखा है, एन भाग को माइनस से जोड़ रखा है। जरा इसकी क्रियाविधि को यहाँ एक बढ़िया डायग्राम के द्वारा समझिए। इस प्रकार का कोई एक डायोड है, ये पी भाग है, ये एन भाग है। मैं प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर दो तीन एक होल बना रहा हूं या दो चार एक होल बना देता हूं, एक आध इलेक्ट्रॉन बना दिया, और इसमें मैं प्रतीकात्मक रूप से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूं, एक आध होल बना दिया। आपने इसको पी भाग को बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ रखा है और एन भाग को बैटरी के माइनस सिरे से जोड़ रखा है। कहानी क्या हो रही है अब? कहानी ऐसे गांव में अफवाह ऐसे चल रही है
कि जो प्लस है वो प्लस से प्रतिकर्षित होता है। चल रही है ना? तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये प्लस जो बैटरी का प्लस था ये होल के पॉजिटिव को प्रतिकर्षित कर, होल के पॉजिटिव प्रतिकर्षित। दूसरी बात, ये जो होल का पॉजिटिव है ये बैटरी के इस नेगेटिव से आकर्षित होगा, तो ये जो पॉजिटिव है ये इधर जाने की कोशिश करेगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाने की कोशिश करेगा। पी भाग के होल एन भाग की ओर गति करते हैं बैटरी के ऋण टर्मिनल से आकर्षित होकर, और एन भाग के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पी भाग की ओर आकर्षित होकर गति करते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल लगा रखा है और प्लस से ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित होते हैं। इस प्रकार संधि क्षेत्र पर आवेश वाहकों का आवागमन बढ़ता है, और जब आवेश वाहक गति करते हैं, आवेश वाहक आवागमन करते हैं, तो संधि क्षेत्र पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित होगी, अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और इस विद्युत धारा का नाम होगा अग्र धारा। क्लियर? ऐसा होने के कारण ये जो अवक्षय परत है इसकी मोटाई में कमी आ जाएगी, क्योंकि ये जो अवक्षय परत थी यहाँ पर उदासीन आवेशवाहक थे, अब आवेशवाहक उदासीन नहीं रहे, अब यहाँ पर गतिशील आवेशवाहक आ चुके हैं, इस वजह से ये परत थोड़ी घट जाएगी। तो अब आप लोग ध्यान से देखना, अग्र बायस की स्थिति, अग्र बायस की स्थिति पी भाग से होल बैटरी के ऋण टर्मिनल से आकर्षित होकर, आकर्षित तो ऐसे लिख देते हैं होते हैं, तथा एन भाग की ओर गति करते हैं। गति करते हैं तथा एन भाग के इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के धन टर्मिनल से आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं, वह पी भाग की ओर गति करते हैं। पी भाग की ओर गति करते हैं, जिससे संधि क्षेत्र पर आवेश वाहकों का आवागमन बढ़ता है, आवागमन बढ़ता है और धारा प्रवाहित होती है। इसे अग्रधारा आई फॉरवर्ड कहते हैं। क्लियर? और इस बायस से, इस बायस में अवक्षय परत की मोटाई घटती है।
क्या आप लोग इस बात को समझो? एक बार फिर से सुनो, स्क्रीनशॉट ले लो साथ में, कि जो अग्र बायस होता है उसमें आवेश वाहक हैं, ये संधि क्षेत्र की ओर गति करते हैं। संधि क्षेत्र की ओर गति करने के कारण से जो संधि क्षेत्र आवश्यक परत है इसकी मोटाई घटेगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और प्रवाहित होने वाली धारा को ही हम लोग अग्र धारा कहेंगे। फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आता है इसका अभिलाक्षणिक वक्र, इसको अग्रदिशिक अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। पहली बात, अग्रदिशिक अभिलाक्षणिक वक्र क्या होता है? अग्रदिशिक अभिलाक्षणिक वक्र क्या होता है, आप लोग एक डायग्राम के माध्यम से ध्यान से सुनेंगे। आपके पास कोई डायोड है, डायोड है, ठीक है ना, ये डायोड है, ये लीजिए डायोड, ये पी भाग है, ये एन भाग है। आपने डायोड को किसी बैटरी से जोड़ रखा है, ये बैटरी का प्लस है और माइनस सिरा। यहाँ आप लोगों को एक काम करना है, एक मिली एमीटर जोड़ना है। मिली एमीटर का मतलब यहाँ जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो मिली एम्पियर की कोटि की धारा प्रवाहित होगी, और जो धारा प्रवाहित होगी उसको अग्र धारा कहेंगे। और यहाँ जो वोल्टेज है इसको मापने के लिए आप लोगों ने वोल्ट मीटर लगा रखा होगा। ये एक वोल्ट मीटर है और ये एक मिली एमीटर है। धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसे धारा आ रही है। आप लोगों ने यहाँ विभव बैटरी से लगा रखा है, जो वोल्टेज लगा रखा है, बैटरी यहाँ लगाई है, इसका कोई न कोई तो विभव होगा, उसे अग्र विभव का नाम दिया जाएगा। और यहाँ जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको अग्र धारा का नाम दिया जाएगा। और अग्र धारा और अग्र विभव के बीच खींचे गए ग्राफ को अग्र बायस अभिलाक्षणिक वक्र नाम दिया जाएगा। तो डायोड के अग्र बायस की स्थिति में अग्र बायस की स्थिति में अग्र धारा, इसको हम लोग IF कहते हैं, वह अग्र वोल्टता, अग्र वोल्टता इसको हम लोग BF नाम देते हैं, के मध्य खींचा गया ग्राफ अग्र अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। क्या आप लोग समझे इस बात को? अग्र अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। ठीक है जी, अग्र अभिलाक्षणिक वक्र तो हो गई। अब क्या करना है हमें? अग्र अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए एक आपको परिपथ बनाना है। बना दिया आप लोगों ने। आप लोग इस चीज का फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि आगे मैं आप लोगों को अभी अग्र अभिलाक्षणिक वक्र बना करके इसको समझाता हूं। ठीक है, अब देखो, आप अग्र अभिलाक्षणिक वक्र कैसा प्राप्त होगा? आप लोगों को ग्राफ बनाना है अग्र धारा यानी IF और अग्र वोल्टता यानी VF के बीच प्रकार से ग्राफ बनाना है आपको। और ये जो ग्राफ है ये कुछ प्रकार का प्राप्त होता है। प्रारंभ में आप लोग अग्र धारा को बढ़ाएंगे, अग्र वोल्टता को बढ़ाएंगे तो अग्र धारा बढ़ती जाएगी, लेकिन एक निश्चित वोल्टता के बाद से अचानक से अग्र धारा का मान बढ़ता है। जिस वोल्टता पर अचानक से अग्र धारा का मान बढ़ता है उस वोल्टता को कट इन वोल्टता कहते हैं, जो विभव प्राचीर को प्रदर्शित करती है। यह अग्र बायस का अभिलाक्षणिक वक्र है और मैं इसके बारे में 2-3 लाइन लिख देता हूं। प्रारंभ में अग्र वोल्टता बढ़ाने से अग्र धारा में थोड़ी वृद्धि होती है,
थोड़ी वृद्धि होती है, लेकिन वृद्धि होती है एक निश्चित अग्रवोल्टता पर, एक निश्चित अग्रवोल्टता पर अग्रधारा का मान अचानक बढ़ता है। कट इन वोल्टता कहते हैं, कट इन वोल्टता कहते हैं। अचानक से धारा का मान बढ़ेगा जिसे कट इन वोल्टता कहेंगे। सिलिकॉन और जर्मेनियम, इन दोनों की कट इन वोल्टेज का जो मान है वो देखो जरा आप लोग, जो काम आएगा आप लोगों के। सिलिकॉन के लिए इसका मान है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए इसका मान है 0.3 वोल्ट। आपको इसका मान 0.2 वोल्ट भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये भी बहुप्राचीर को प्रदर्शित करता है, दोनों ही मान सही है। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने VF बढ़ाया, IF बढ़ा। एक स्थिति पर आने के बाद में VF का मान यहाँ आने के बाद में एक ऐसी VF प्राप्त हुई जहाँ IF अचानक से बढ़ी, अग्रधारा अचानक से बढ़ी। ये कट इन वोल्टता थी ये वाली, जिस पर अग्रधारा का मान यकायक से बढ़ गया होगा। आप लोग बात समझे हो कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए आप लोग बात। अब एक आता है अग्र गतिक प्रतिरोध। अग्र गतिक प्रतिरोध, एक शब्द है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब है धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट, प्रतिरोध होता है। और प्रतिरोध के लिए आप लोगों ने लिखा होगा R बराबर V/I। गतिक प्रतिरोध शब्द जो है ये डायोड के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसी भी डायोड के वोल्टता तथा धारा में परिवर्तन का जो अनुपात है वो उसका गतिक प्रतिरोध कहलाता है। अग्रगतिक प्रतिरोध कुछ ऐसा होता है, RF इज इक्वल टू डेल्टा VF बटे डेल्टा IF। आप लोग ध्यान से परिभाषा को देखो। अग्र वोल्टता में परिवर्तन और अग्र धारा में परिवर्तन के अनुपात को अग्र वोल्टता में परिवर्तन तथा अग्र धारा में परिवर्तन का अनुपात अग्र गतिक प्रतिरोध कहलाता है। आप लोग ध्यान से देख लो, विप्रतिरोध का मतलब तो वोल्टता बटे धारा में परिवर्तन का अनुपात है ना? तो यही आप लोगों ने यहां पर किया है, इसी प्रकार से आपको करना है। ये समझ में आया आप लोगों को? ये था अग्र बायस। अब मैं आप लोगों को करवाता हूं पश्च दिशिक बायस। नंबर 2, पश्च दिशिक बायस, जिसको उत्क्रम बायस नाम भी दिया जा सकता है। पश्च दिशिक बायस परिभाषा क्या हो जाएगी? आप लोग समझदार हैं मुझे पता है, और समझ भी गए होंगे। जब किसी भी डायोड को, ये कोई डायोड मान लो आप लोग, ये कोई डायोड है, ये P है, N भाग है, और डायोड में एक बैटरी जोड़ी है आप लोगों ने, और अब उल्टा काम कर दिया। उल्टे वैसे ही काम करते हैं आप लोग, एक और कर दो, ठीक है? ये डायग्राम थोड़ा इधर बना दें ताकि डायग्राम इसी पेज पर सारा काम आ जाए, है ना? ये डायोड है PN, ऐसे आप लोगों ने बैटरी से जोड़ दिया है। ये माइनस है, ये प्लस है। जब डायोड का P सिरा बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ा हो, जब डायोड का P भाग बैटरी के ऋण टर्मिनल से तथा
एन भाग बैटरी के धन टर्मिनल से, यानी उल्टे जोड़ दिए, जुड़े हों, तो इसे फर्स्ट बायस कहते हैं। सर परिभाषा तो समझ गए हम, कहीं पे समझ गए थे सर, क्योंकि हमें पता था कि वहां उल्टा काम होगा कुछ ना, और हम लोग उल्टे कामों से वाकिफ हैं। अब देखो आप, कहानी क्या हुई होगी, कहानी कुछ ऐसी हुई होगी कि एक ऐसा डायोड था, परीक्षा में आप ऐसा बनाएंगे कि पी एन, पी भाग में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल है और अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ, और यहाँ इस प्रकार से स्थिति थी। आप लोगों ने तो अपना काम कर दिया, आप लोगों ने इसको ऐसे जोड़ दिया, ले लीजिए, यानी ये माइनस से जुड़ गया, ये प्लस से जुड़ गया, क्या हो गया। अब जो होल हैं ये बैटरी के ऋण टर्मिनल से आकर्षित हुए इधर आ गए, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बैटरी के धन टर्मिनल से चले गए, यानी ये संधि क्षेत्र से विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन और होलों की गति होगी। तो यहाँ का होल बैटरी के ऋण से आकर्षित हुआ, इधर आ गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन धन से आकर्षित हुआ, इधर चला गया। संधि क्षेत्र पर आवेश वाहकों का आवागमन नहीं हुआ। जब संधि क्षेत्र पर आवेश वाहकों का आवागमन नहीं होगा तो संधि क्षेत्र पर धारा प्रवाहित नहीं होगी, या अल्प धारा प्रवाहित होगी। उस अल्प धारा को हम लोग पश्च धारा कहेंगे। क्लियर? तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें पी भाग से होल बैटरी के ऋण टर्मिनल से वह एन भाग से इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के धन टर्मिनल से आकर्षित होते हैं, इससे आवेशवाहक संधि क्षेत्र के विपरीत दिशाओं में गति करते हैं। विपरीत दिशाओं में गति करते हैं, आता है संधि क्षेत्र पर आवेश वाहकों का आवागमन नहीं हो पाता। नहीं होता है, जिससे अल्प धारा प्रवाहित होती, 10⁻⁻6 कोटि की अल्प धारा प्रवाहित होती है, जिसे पश्च धारा आई फॉरवर्ड कहते हैं। आप लोगों को समझ में आई होगी ये कहानी, फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने पूरी थ्योरी लिखने का प्रयास किया है। अब हम लोग पश्च बायस का अभिलाक्षणिक वक्र पढ़ेंगे। कर लिया? अब है पश्च दिशिक अभिलाक्षणिक वक्र। मेरे हिसाब से अब इसको परिभाषित ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे कि पश्च अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए आप लोगों को क्या करना है। हमारे पास सेम डायोड है, ये लीजिए डायोड,
PN है। आप लोगों ने डायोड को किसी बैटरी से इस प्रकार से जोड़ दिया है। यहाँ पर आपको माइक्रो एमीटर लगाना है। ध्यान से देखना, माइक्रो एमीटर ये एक वोल्ट मीटर है। इसके द्वारा आप लोग धारा का मापन कर रहे हैं। धारा इस प्रकार से थोड़ी बहुत प्रवाहित होगी, ऐसे प्लस से माइनस की ओर। वोल्ट मीटर से आप लोग पश्च विभव का मापन करेंगे तो डायोड के पश्च बायस की स्थिति में पश्च धारा आई रिवर्स, वहां पर आर लगा दिया था क्या, आर फॉरवर्ड कर दिया ना, आर रिवर्स, पश्च धारा रिवर्स धारा, पश्च धारा वह पश्च विभव, इसको हम लोग वी रिवर्स से लिखेंगे, ये मध्य खींचा गया ग्राफ जो है ये पश्च अभिलाक्षणिक वक्र कहलाएगा। पश्च अभिलाक्षणिक वक्र कुछ इस प्रकार का प्राप्त होगा। ध्यान से देखना जरा, ये तो है पश्च धारा आई रिवर्स, ये है पश्च विभव वी रिवर्स। प्रारंभ में आप लोग पश्च विभव को बढ़ाएंगे, पश्च धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और फिर अचानक से पश्च धारा का मान बढ़ेगा। अचानक से पश्च प्रारंभ में क्या होगा, आप पश्च विभव बढ़ा रहे हैं, पश्च धारा के मान में परिवर्तन नहीं होगा, लगभग नियत रहेगी। लेकिन एक निश्चित पश्च वोल्टता पर पश्च धारा के मान में यकायक से वृद्धि होती है। उस वोल्टता को जीनर वोल्टता या भंजन वोल्टता कहेंगे। यहाँ पर ये जीनर या भंजन वोल्टता होगी। तो लिखो, देखो प्रारंभ में पश्च विभव, प्रारंभ में पश्च विभव यानी वी आर बढ़ाने से पश्च धारा के मान में लगभग कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन लगभग लिखा है, कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन एक निश्चित पश्च विभव पर, एक निश्चित पश्च विभव पर पश्च धारा का मान अचानक बढ़ता है। इसे जीनर या भंजन विभव कहते हैं। बताओ समझ में आई है कि नहीं आई आप लोगों के? हालांकि जीनर विभव का कारण भी है एक, और वो कारण होता है अल्पसंख्यक आवेशवाहकों की गति। आप लोगों के ऐसा दिया नहीं है, इसलिए हम जीनर विभव पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जितना दिया है उतना ही अच्छा रहता है। अब आता है पश्च गतिक प्रतिरोध या पश्च दिशिक गतिक प्रतिरोध। पश्च दिशिक गतिक प्रतिरोध को आर रिवर्स के नाम से जाना जाएगा। अभी आप लोगों ने लिखा था R इज इक्वल टू डेल्टा V बटे डेल्टा I, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐसे परिभाषा क्या आ जाएगी भाई, परिभाषा आ जाएगी पश्च वोल्टता में परिवर्तन तथा पश्च धारा में परिवर्तन, पश्च धारा में परिवर्तन के अनुपात को पश्च अभिलाक्षणिक ना पश्च दिशिक गतिक प्रतिरोध कहते हैं। लिख दोगे अब आप लोग?
तो ये था साथियों डायोड के दोनों बायस, जिनको मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया है, समझाने का प्रयास किया है। आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और आप मेरे व्हाट्सएप पर भी लिख सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास नोट है, यदि नहीं है तो आप लोग नोट कर लीजिए, 9783319672। ये मेरे मोबाइल नंबर है 9783319672। इन पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सर ये प्रॉब्लम नहीं आई समझ में, मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, जय सिया राम, राधे राधे। कल फिर मिलते हैं नए वीडियोस के साथ। यदि आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगे, अच्छे लगे, तो आप लोग अपने साथियों को वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चीज़ें आप लोगों को बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप खुद समझते हैं, बेहतर समझते हैं मेरे से। जय सिया राम, राधे राधे।